श्री शिवाय दोस्तों, 6 जुलाई शनिवार को गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही हैं और गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेना 5 स्वास्तिक वाला ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी मानव माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ साधना कर लेता है तो माता रानी जी उस मानव को तुरंत ही अपना आशीर्वाद दे देती है। उस मानव के जीवन हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। दोस्तों, नवरात्रि एक ऐसा शुभ है जिस दौरान अगर कोई भी मानव माता रानी जी की शरण में जाता है, माता रानी जी उस मानव को अपनी कृपा जरूर देती है। उस मानव के जीवन के हर तरह की परेशानी से उसको मुक्ति दिला देती है। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर आप गुप्त नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको आपके भाग्य के साथ मिलता है, आपको आपके सौभाग्य के साथ मिलता है, आपकी किस्मत में चमक आती है और माता रानी जी की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको हासिल होती है। और गुप्त नवरात्रि एक ऐसा समय होता है दोस्तों जिस दौरान गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। वेद पुराणों के अनुसार गुप्त नवरात्रि का समय एक बहुत शुभ समय होता है जिस दौरान अगर कोई भी मानव कोई भी उपाय करता है तो उस मानव को उस उपाय का पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और अगर आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 5 स्वास्तिक वाले उस प्राचीन काल के समय के महा उपाय को कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो साक्षात आपको माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। सबसे पहले तो हम ये जानकारी दे देना चाहते हैं, एक साल में 4 नवरात्रियां आती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक चैत्र नवरात्रि होती है और एक गुप्त नवरात्रि होती है। इस बार 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार से जो नवरात्रि शुरू हुई है वो गुप्त नवरात्रि शुरू हुई है। इसका जो समापन होगा वो 14 जुलाई 2024 को होगा। इस बार की गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी ना, एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व दिया गया है। गुप्त नवरात्रि के दौरान दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है। आपको शायद ये बात ना पता हो, माता रानी जी जब धरती पर वास करने आती है गुप्त नवरात्रि के दौरान वो हाथी को वाहन के रूप में लेकर के आती है। वेद पुराणों में ये वर्णित है कि अगर माता रानी जी धरती पर वास करने आ रही है और उन्होंने सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी को वाहन के रूप में लिया है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक ऐसी किताब का लिंक दिया है जिसे पढ़ने से आपके जीवन में बदलाव आएगा, तो एक बार जरूर देखें। ऐसा समय भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर के आता है। और गुप्त नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, माता रानी जी का आपको आशीर्वाद जरूर का मिलेगा। खास तौर से अगर आपने आज हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र वाले 5 स्वस्तिक वाले प्राचीन काल के समय के महा उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, जिसके बारे में आज के में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपने देखा भी होगा जब भी गुप्त नवरात्रि आने वाली होती होगी आपके घर पर 2-4 दिन पहले साफ सफाई शुरू हो जाती होगी। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए की स्थापना करते हैं। और वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर कोई भी मानव माता रानी जी के लिए 9 के 9 दिन का व्रत रखता है, उस मानव के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, हर मानव ये चाहता है कि वो पूरे 9 के 9 दिन का व्रत माता रानी जी के लिए करें, विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करें। परंतु दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतना परेशान हैं, अपनी नौकरी के चलते इतना ज्यादा तनाव में रहते हैं
कि 9 के 9 दिन का व्रत तो बहुत दूर की बात है, 9वें दिन भी रख पाना बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन जैसा है। परंतु हमारे वेद पुराणों में इसके लिए कुछ विकल्प बताए गए हैं, और इन विकल्पों का अगर आप सही तरह से इस्तेमाल नवरात्रि के दौरान करते हैं तो साक्षात आपको माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और अगर आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 5 स्वास्तिक वाले प्राचीन काल के समय के उस महा उपाय को कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में ढान आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में आने के रास्ते खुल जाएंगे। जिस नौकरी की तैयारी कर करके आप थक चुके थे, वो नौकरी आपकी लग जाएगी। आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबते हुए चला रहे थे, उस कर्ज बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, और माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, जिस 5 स्वास्थ्य के चिन्ह के महा उपाय के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा महा उपाय है जिस उपाय को जैसे ही आप करेंगे मान के चलिए, न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन के समस्त तरह के दुख परेशानी कष्ट से आप लोग मुक्ति मिल जाएगी। और सही माहौल पर यह उपाय करने के बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक और सकारात्मक बदलाव आएगा। बस इस उपाय को करने की शर्त यह है कि इसको आपको सही मार्ग पर करना होता है, और उसी की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी का आशीर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें ही आगे जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि कर दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, 5 स्वास्थिक का जो महा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। बस इस उपाय को करना कैसे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस उपाय को करना है आपको नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद, किसी भी सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है, धोना है, कपड़े पहनने हैं। देखिए, लाल ही कपड़े क्यों पहनने हैं? क्योंकि माता रानी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद, नहाने धोने के बाद आप लोग लाल कपड़े पहन लीजिए। अब आपके घर पर अगर आपने माता रानी जी की चौकी लगाई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई है तो आपके घर पर जो भी पूजा घर है, जहां पर माता रानी जी की कला चित्र रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। यहां पर बैठने के बाद या तो एक लेना है चांदी की कटोरी। अब आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप लोग तांबे की कटोरी ले लीजिए। बस ध्यान रखिएगा, स्टील की कटोरी मत लीजिएगा। ये उपाय स्टील की कटोरी में नहीं है। तांबे की कटोरी ले लीजिए या चांदी की कटोरी ले लीजिए। इन दोनों कटोरी में से एक कटोरी आप ले लीजिए। कटोरी को आधा भर दीजिए। पूरा आप लोग हल्दी से भर दिया। आपने आपको लेना है घी कौन सा होना चाहिए? चाय के दूध से बना होना चाहिए। घी आपने ले लिया, गाय के दूध से बना वाला, और इसको डाल दीजिए हल्दी में, और हल्दी का लीजिए लेप। अब आपको करना यह है कि माता रानी जी की जो भी कला चित्र है उसके सामने घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के बाद इसी कटोरी को अपने हाथ में पकड़िए, और हाथ में पकड़ने के बाद माता रानी जी का जो बीज मंत्र है, जो है दुर्गा चालीसा, इसका 11-12 जाप करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता तो किसी भी पूजा घर में चले जाइए। दुर्गा चालीसा की पुस्तक आपको बड़े आराम से 20-25 रुपए की मिल जाएगी। उसको ला करके 11 बार आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। ये कर लिया। अब इस कटोरी को ले जाइए घर के मुख्य द्वार पर। घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार के अगल बगल आपको इसी लेप से स्वास्तिक का निशान बना देना है। सबसे पहले आपने ये स्वास्तिक का निशान बना दिया। अब इससे होगा क्या? देखिए,
अगर आपने ये कर दिया नवरात्रि के दौरान, तो आप माता रानी जी को आमंत्रित करना है कि वो आपके घर पर वास करने आए, और इससे माता रानी जी जरूर ही आप पर वास करने आएंगे और माता रानी जी की कृपा आपके घर को मिलेगी। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर नवरात्रि के दौरान घर के मुख्य द्वार पर तंत्र शास्त्र के अनुसार आपने स्वास्थ्य का निशान बनाया है, तो इससे माता लक्ष्मी जी भी आपके घर पर वास करने आती है, आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है। पहला चिन्ह तो आपने यहां पर बना दिया है, अब इसी को आपको ले जाना है। अपने घर की ये किचन में देखिए, किचन में माता अन्नपूर्णा जी का वास होता है। अब ये जो लेप आप ले गए हैं हल्दी का, इससे लेप किचन के पूर्व दिशा में बना दीजिए। पूर्व दिशा में कहीं भी बना दीजिए। इतना आप कर देंगे तो आपको माता अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके घर के जो लोग हैं वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। माता अन्नपूर्णा जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। अब आपको क्या करना है, आप इसी कटोरी को ले जाइए अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, इसी को पकड़ के, कटोरी को पकड़ करके इसमें से लेप आपको निकालना है, और लेप निकाल करके अलमारी या तिजोरी पर स्वास्थ्य का निशान बना देना है। आप जब स्वास्थ्य का आप निशान बना दें, तो यहां पर आपको माता लक्ष्मी जी का मंत्र का 11 बार जाप करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। AUM महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, AUM महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ और सिर्फ 11 बार आपको करना है। अब इतना आपने कर दिया, अब आपको यही कटोरी ले जाना है। आपने उस कमरे के बाहर बना देना है, जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, उस कमरे के बाहर एक स्वास्थ्य का निशान बना दीजिए। सिर्फ इतना। अगर आप तो सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। गुप्त नवरात्रि के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी नवरात्रि गुप्त नवरात्रि पड़ने जा रही है दोस्तों। ये नवरात्रि शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन, लक्ष्मी योग, अमृत सिद्ध योग और गजकेसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस नवरात्रि पे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 नवरात्रि पड़ती है और 6 जुलाई से पड़ने वाली नवरात्रि में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेके हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेके। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि तिथि को देवउठनी नवरात्रि मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, स्वास्थिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को शुभता का चिन्ह समझा जाता है। स्वास्तिक सुर का से बना है। सु का अर्थ अच्छा, अस का अर्थ सत्ता या और का अर्थ कर्ता या करने वाले से है। इस तरह स्वस्तिक का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है। मेन वर्णित है स्वस्तिक सर्वदा रुद्र, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति
या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती है। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की आंचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 भुजाएं इशारा करती है और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि भी मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की चलती है जो संसार की सही दिशा में चलने का प्रतीक है। ये है स्वास्थ्य महत्ता। इस नवरात्रि के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं, चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी सिंदूर और तेल मिला करके भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती, घर से क्लेश, कलह, बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक की देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन बहुत परेशानियां हो तो नवरात्रि के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिला करके ये या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दे के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3-4 अंगुल का बनाइए, ये उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। नवरात्रि तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, देवोत्थान नवरात्रि पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें, तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस नवरात्रि के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान, पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप चाहे तो मेन कुशा घास भी डालकर नहा सकते हैं। गुप्त नवरात्रि पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना ले। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दे। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दे। बाद में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास रख दे।
21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस नवरात्रि पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि नवरात्रि के दिन पीपल की जड़ में अगर एक लोटे जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन, दौलत, सुख, समृद्धि, यश, मान, सम्मान में वृद्धि होती चल, लेकिन उसके औषधि गुणों को नहीं जानते, जिसकी वजह से हम उससे बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, बेहतरीन फायदे हम नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों, मैं ऐसी वनस्पतियों को खोजता रहता हूं जो आसानी से आपके आसपास उपलब्ध हो जाएं और आपके लिए काफी फायदेमंद हो, बिना खर्च किए आपको इतने जबरदस्त फायदे दे जिसमें आप लाखों रुपए खर्च करके भी फायदा नहीं पा सकते हैं, बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो इसी तरीके से जो ये पौधा देख रहे हैं ना, बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ बोलकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, देखिए, आपको जब इसकी जानकारी नहीं होती है तो आप इन पौधों को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा ना किया करें। दोस्तों, हर पौधा जो आपके आसपास पाया जाता है, जिससे आप देखते हैं, उसके अंदर औषधि गुण कूट कूट के भरे होते हैं। बस आप उसके फायदे के बारे में नहीं जानते हैं, कैसे उसका सेवन करना ये नहीं जानते हैं, किस तरीके से को बनानी है ये नहीं जानते हैं। इसीलिए आप उसे इग्नोर कर देते हैं और आप उसके फायदे नहीं ले पाते हैं। उसके बेहतरीन से बेहतरीन औषधि गुणों के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। देखिए, अगर आप जानकारी रखते हैं कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी में भी काम आ जाती है, कभी कभी गांव देहात में लोग दूर दराज रहते हैं, बहुत सारी इमरजेंसी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वहां तुरंत दवा उपलब्ध नहीं हो पाती, डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में अगर औषधियों के बारे में जानेंगे तो उसका तुरंत इलाज कर सकते हैं, तुरंत फायदा ले सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, देखिए, यह जो वनस्पति है ना, इसके जड़ का, इसके पत्तों का, इसके फूल का, इसके फल का, यानी कि सारे चीजों का, इसमें से दूध भी निकलता है। दोस्तों, उस दूध के इतने जबरदस्त फायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते। इन सारे इसके अंग का फायदा होता है, भरपूर फायदा होता है। दोस्तों, तो इस पौधे के बारे में, इसके बेहतरीन एक एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको इसका सेवन करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। दोस्तों, ये जो पौधा देख रहे हैं ना, इस पौधे के साथ सावधानी भी विशेषकर बरतनी होती है, तो वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को इग्नोर मत करिए दोस्तों, और ऐसे फॉरवर्ड करके, यानी कि कुदा कुदा के मत देखिए, क्रम से देखिए, ताकि सावधानी भी आप समझ पाए और इसकी खुराक की विशेषकर ध्यान देनी पड़ती है तो वह भी आप जान पाए। अगर आप इसको ऐसे स्किप करके देखेंगे, फॉरवर्ड करके देखेंगे, तो आप बीच बीच में बहुत सारे मिस कर जाएंगे, और अगर आपने सेवन किया तो आपको फायदे नहीं हो सकते, तो आप कहेंगे कि फायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्रम से जरूर देखें, बहुत ही आपको लाखों रुपए तक बचा सकती है ये जो मैं आपको औषधि बताने वाला हूं। देखिए, आजकल का जो युवा है ना दोस्तों, वह आप देखेंगे ना, उसकी एक समस्या होती है। आजकल के युवा तो छोड़िए, बूढ़ों में तो समस्या आ ही जाती है, लेकिन युवाओं में भी यह समस्या देखने को मिलती है। उनको अहोनी कमजोरी की समस्या हो जाती है, अंदरूनी कमजोरी की समस्या हो जाती है। और यह समस्या वह खुल के बात भी नहीं कर पाता है। तो इसीलिए यह वीडियो जरूर देखिए। ऐसे हजारों लाखों युवा परेशान होते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब आप टीवी में देखते हैं तो आपको ऐसी औषधियों के बारे में लोग डॉक्टर करते हैं। जब 12 बजे के बाद जब आप देखेंगे तो इस तरह के औषधियों के बारे में वहां पे पहले क्या होता था कि दीवार पे और ऐसे होल्डिंग लगाई जाती थी, दीवार पे बड़े बड़े अरों में लिखा जाता है कि नामर्द वाले संपर्क करें, फला फला। लेकिन अब क्या है कि ये सारी चीजें कम हो रही हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे डॉक्टर आते हैं, रात में टीवी पे बताते रहते हैं, तो ये समस्या देखने को मिलती है। बहुत सारे इसके खुल के बात नहीं करते हैं।
तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, ये पौधा वही है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसका सबसे पहले नाम बता देता हूं। इसका नाम है दोस्तों मदार का पौधा। इसे आग के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में किसी और नाम से जाना जाता होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जब आप इसको कहीं से तोड़ते हैं, इसके पत्तों को है, तो इसमें से खूब ढेर सारा दूध निकलता है। इस दूध के फायदे बताऊंगा उनके लिए जिनके नसें कमजोर हो चुकी हैं, जिनके अंग में ढीलापन रहता है, वह उसके अंग को मजबूत करने के लिए मैं इसके दूध का उपाय आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इसको लिख लीजिए। आपको क्या करना है, इसकी कम से कम 15 ग्राम या 20 ग्राम तक इसके दूध को निकाल लेना है। किसी या सीसी में निकाल लें। सुबह सुबह आएंगे, दूध भरपूर मात्रा में निकलेगा। जब दिन चढ़ता है तो दूध कम निकलता है, तो सुबह सुबह ज्यादा दूध आपको निकल जाएगा। तो दूध ले आए, कम से कम 15 से 20 ml इसको दूध ले आए और फिर क्या करें, 10 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है धतूरे का बीज। धतूरे के बारे में हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो उसको देख करके बहुत सारे तुरे के फायदे जान सकते हैं, लेकिन आपको 10 ग्राम का ये बीज लाना है दोस्तों, धतूरे का। और इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसको और आपको लेना है कम से कम 100 ग्राम तक आपको सरसों का तेल लेना है और फिर उसको आंच पे चढ़ाना है, धीमी आंच करके। फिर उसको 10 ग्राम बीज जो आप धतूरे के लिए है उसमें डाल के पकाए। धीमी आंच पे जब औषधि काली पड़ जाए, धतूरे का बीज काली पड़ जाए, तो उसको छान करके फिर ठंडा होने दे। फिर दोबारा उस तेल को पे चढ़ाएं और जो आपसे 15 से 20 एल आपने जो दूध निकाला है, उस दूध को इस तेल में पकाएं। जब दूध आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें से मचर निकल जाएगा, काला पड़ जाएगा, बिल्कुल दूध जो वाइट आप दूध डालेंगे तो वो काला पड़ जाएगा और मॉइस्चर निकल जाएगा। और एकदम धीमी आंच पे पकाना है, एकदम धीमी आंच पे दोस्तों, देर तक। इसके बाद आप उस औषधि को उतार लें और उसको आप क्या करें दोस्तों, ठंडा करके किसी भी शीशी में रख लें। अब आपको इसका उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जब आप रात में सोने जाएंगे तो अपने प्राइवेट अंग जो है उसके ऊपरी भाग को छोड़ करके फिर निचले वाले हिस्से में आपको 2-3 बूंद इसके ऊपर तेल टपका करके और मसाज करना है। कम से कम आपको मालिश करना है 10 मिनट तक। और आपको यह उपाय जरूर करना है। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन आपको तेज होगा, नसों की कमजोरी में मजबूती आएगी दोस्तों, बिल्कुल होगा। और आपकी धीरे धीरे जो समस्या है लुसपन की, वह ठीक हो जाएगी। बहुत बेहतरीन दोस्तों, ये बिल्कुल आजमाया गया नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ यह वर्तनी है कि अगर आप कुछ लोगों को एलर्जी होती है, लगभग 2 पर लोगों को लगभग एलर्जी आ ही जाती है। जैसे एलर्जी का मतलब क्या है, जैसे आप इसको लगाएंगे तो 1-2 दिन में ही हो सकता है दाने निकलने लगे। तो जैसे अगर आपको हो तो इस उपाय को बंद कर दें, आप ना करें। जिनको यह समस्या ना हो वह उपाय कंटिन्यू करते रहे। आपको से 14 दिन तक इसका उपाय करना है। इतने में ही आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। और जब आपको यह ठीक हो तो कम से कम 20 दिन तक इसका लगातार उपाय कर लें। 20 या 21 दिन तक इसको उपाय करें। इसके बाद इसको उपाय को बंद कर देंगे। इसी में आपको बेहतरीन फायदा हो जाएगा दोस्तों।